हमारे आसपास कितना शोर है ना, लोगों के बात करने की आवाजें हैं, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं लगातार, और आप और हम लोग परेशान होकर खींच रहे हैं। लेकिन तभी आपको इस परेशानी का एक सोल्यूशन नजर आता है, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। आप अपने बैग की चेन खोलते हैं और ये खास हेडफोन्स निकाल लेते हैं, फिर इन्हें फोन से कनेक्ट कर अपने कानों में लगाते हैं और बस सारे परेशानी दूर। अब बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही। ये हेडफोन्स होते ही ऐसे हैं, बाहर की नॉइज पूरी तरह कैंसिल हो जाती है। मगर जिस हेडफोन को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, वो तो छिपा हुआ दुश्मन है, आपके कान का, आपके पूरे शरीर का। कैसे? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और क्या लंबे समय तक इनका इस्तेमाल सुनने की क्षमता पर असर डालता है। ये भी पता करेंगे कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स के दूसरे नुकसान क्या हैं, और जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं वो क्या सावधानी बरतें। सुनिए। ये बैकग्राउंड के नॉइज को कैंसिल कर देता है। ये एक्टिव नॉइज कैंसलेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है इसका माइक्रोफोन का। ये माइक्रोफोन में छोटे छोटे माइक्स होते हैं, ये बैकग्राउंड के नॉइज को पिकअप करता है। दूसरा पार्ट होता है इसमें प्रोसेसर का। ये प्रोसेसर एंटी नॉइज साउंड वेव्स को जनरेट करता है और ये एंटी नॉइज साउंड वेव बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट कर देता है, यानी कि कैंसिल कर देता है। तीसरा पार्ट होता है इसमें स्पीकर का। ये जो स्पीकर है इसमें ऑडियो साथ साथ ही चलता है और साथ ही में एंटी नॉइज साउंड वेव भी चलते रहते हैं, और इस तरह से ये बैकग्राउंड के नॉइज को कैंसिल कर देता है। जनरली तो ये नॉइज कैंसलेशन हेडफोन सेफ रहते हैं, पर हाँ, इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से या फिर जब हाई वॉल्यूम में अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो हाँ, इसकी वजह से सुनने की क्षमता में कमज़ोरी आ सकती है, यानी कि सुनने की नस में कमज़ोरी आती है और इंसान में की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसे कहते हैं ऑडिटरी फटीग। कई लोगों को इसके इस्तेमाल करने की वजह से कानों में एक अजीब सा प्रेशर फील होता है और ये प्रेशर एक डिस्कम्फर्ट देता है कानों में, बिकॉज ये एंटी नॉइज साउंड वेव जो प्रेशर जनरेट करता है ये कान में बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। साथ ही में कई लोगों को चक्कर सा और महसूस होता है, क्योंकि ब्रेन को एंटी नॉइज साउंड वेव से एडजस्ट होना है, तो इन्हें कई लोगों को चक्कर आते हैं इसकी वजह से। कई लोगों को इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि इसे कहते हैं हियरिंग डिपेंडेंसी। जब लोग इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से इनका जो बाहरी एनवायरनमेंट से इनका जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो जागरूकता है, ये कम हो जाती है, यानी दे बिकम अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो इसे कहते हैं हियरिंग डिपेंडेंसी। तो इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स है नॉइज कैंसलेशन हेडफोन्स के इस्तेमाल की। पहला तो ये कि इसका इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो खास ध्यान रखें इसके वॉल्यूम पे, कि क्या ये वॉल्यूम ज़्यादा लाउड तो नहीं है। तो जनरली 60/60 का रूल अप्लाई होता है, यानी 60% से लो वॉल्यूम में हमें ऑडियो को सुनना है और इस तरह से हमें हमारी साउंड को मेंटेन रखना है, आवाज़ को मेंटेन रखना है। दूसरा रूल 60/60 का ये है कि 60 मिनट से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपको इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना ज़रूरी है, ताकि ऑडिटरी फटीग ना हो और सुनने की नसों में कमज़ोरी ना आए। तीसरा ये कि हाँ, इसे साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसे बार बार बीच बीच में सैनिटाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके ईयर पैड्स और वेंट में कचरा जमा हो जाता है। इसे कभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रास्ते में चलते वक्त इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि स्ट्रीट पे चलते जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बैकग्राउंड नॉइज़ सप्रेस हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे आप रखते हैं तो सेफ केस में रखना है, सो दैट ये डैमेज ना हो।
अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं तो कभी भी सड़क पर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स लगाकर ना चलें। अगर घर या ऑफिस में हैं तो भी इन्हें लगातार कई घंटों तक ना लगाएं। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने दिए हैं उन्हें फॉलो करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए नाखूनों के आसपास स्किन छिलने क्यों लगती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कई बार हमारे नाखूनों के आसपास की स्किन छिलने लगती है। मेडिकल भाषा में इसे हैंग नील कहते हैं। मगर ये दिक्कत होती क्यों है और इसका इलाज क्या है, ये हमने पूछा डॉक्टर हरसिमरन कौर से। डॉक्टर हरसिमरन कहती हैं कि नाखूनों के आसपास स्किन छिलने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे शरीर में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी। जब आपके शरीर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और आयरन की कमी होती है तो स्किन छिलने लगती है। वहीं जब मौसम सर्द होता है, हवा में नमी कम होती है, तब भी नाखूनों के आसपास स्किन छिलने लगती है। दरअसल हवा ड्राई होने से स्किन में मॉइस्चर यानी कि नमी कम होने लगती है। अब क्योंकि नाखूनों के किनारे की स्किन बहुत पतली और संवेदनशील होती है, इसलिए ये जल्दी छीलने लगती है। इसके अलावा जब आप देर तक नहाते हैं, बार बार हाथ धुलते हैं, कठोर साबुन या फिर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सैनिटाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी स्किन छिलने लगती है। अब बात आती है कि इस दिक्कत को ठीक कैसे किया जाए। डॉक्टर हरसिमरन बताती हैं कि अगर आपके नाखूनों के आसपास की स्किन छिलती हो तो अपने हाथों पर मॉइस्चराइजर लगाएं। ऐसा मॉइस्चराइजर चुनें जिसमें यूरिया, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और विटामिन ई हो। आप नारियल तेल, वैसलीन या ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। साथ ही ज़्यादा देर तक हाथ धोने से बचें और अपने स्किन पर हल्के प्रोडक्ट से इस्तेमाल करें। अगर ये सब करने के बाद भी स्किन छिले तब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। क्या एबीसी स्मूदी के फायदे जानते हैं आप? ABC नहीं, हम आपको इंग्लिश अल्फाबेट सुनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक खास स्मूदी का नाम बता रहे हैं। ABC स्मूदी। A फॉर एप्पल यानी कि सेब, B फॉर बीटरूट यानी कि चुकंदर और C फॉर कैरेट यानी कि गाजर। जब सेब, चुकंदर और गाजर को ब्लेंडर में पीसकर तैयार किया जाता है तो उसे ABC स्मूदी कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। क्या है इस ABC स्मूदी के फायदे, हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु बताती हैं कि ABC स्मूदी में सेब, चुकंदर और गाजर तीनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो कैंसर, दिल की बीमारियों समेत दूसरी दिक्कतों का रिस्क घटता है। ABC स्मूदी पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर के इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है जो इन्फेक्शन और दूसरे बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तब तो आपको ABC स्मूदी जरूर पीनी चाहिए। इसमें आयरन होता है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है और एनीमिया से बचाव होता है। ABC स्मूदी में पोटेशियम भी होता है। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मदद करता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का रिस्क घटाता है। ये स्मूदी आपके हाजमे के लिए भी बढ़िया है। इसमें फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। नतीजा, हाजमा दुरुस्त रहता है और कब्ज की शिकायत नहीं होती। फाइबर ज्यादा और कैलोरी कम होने की वजह से ये स्मूदी वेट लॉस में भी मदद करती है। यही नहीं, ABC स्मूदी पीने से स्किन चमकदार बनती है और मुहासे कम होते हैं। आंखों की रोशनी भी सुधरती है और दरअसल इसमें विटामिन A पाया जाता है जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्किन के सेल्स की मरम्मत करता है, उन्हें नुकसान से बचाता है। साथ ही रेटिना के काम करने की क्षमता भी सुधारता है। आप इस स्मूदी को सुबह खाली पेट या नाश्ते में पी सकते हैं। इससे आपको पूरे दिन भर भरपूर एनर्जी मिलेगी। हालांकि जिन्हें पेट या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर दिक्कत है या जो भी किसी तरह की दवा खा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये स्मूदी पीनी चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, इस email ID पर दाग दीजिए sehat.lalantop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।